गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, या फिर ईवीएस बोल सकते हैं। क्लास फोर्थ की थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस पूछी जाती है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में स्कूल का बच्चा पढ़ रहा हो अपनी ईवीएस है या साइंस तो पढ़ सकता है। और एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आपको साइंस अलग मिल जाएगी। किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन, चैप्टर 1 है। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो आराम से देख सकता है। स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या थर्ड से लेके 8, 9, 10 तक साइंस आती है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे अलग अलग। मैं अंशुल सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, या @माई टीचर के नाम से @माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। बहुत सारे ट्रीज़ की इमेजेस आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। एडेप्टेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं अपने घर में रहता हूँ, तो ये घर तो मेरे लिए हो गया हैबिटेट, जो जगह जो यहाँ रह रहे हैं वो तो हो गया हैबिटेट। अब जब मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, यहाँ के टेम्परेचर कैसा है, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को क्या है एडेप्ट कर लूँगा, उसी हिसाब से यहाँ पे मैं सर्वाइव करूँगा, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। ऐसे हिली एरियाज़ में पेड़ पौधे अलग होते हैं, यहाँ पेड़ पौधे अलग तरीके दिखाई देंगे। डेजर्ट में पानी नहीं होता तो वहाँ के पेड़ पौधे अलग दिखाई देंगे, उनकी रूट्स बहुत अंदर तक होती है ताकि पानी की खोज में जाते हैं। इसी तरह से जो है अलग अलग जगह पे क्या है, प्लांट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग एडेप्टेशन वाले होंगे, यानी वहाँ के हिसाब से, उन वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, वहाँ के जो है सीज़न के हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया है। जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से अपने आप को ढालना, उसे हम कह देते हैं एडेप्टेशन। और जो जगह है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। जैसे कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में कैक्टस एक प्लांट उगता है, तो वहाँ बहुत सारी, चाहे पानी अवेलेबल नहीं है, उनकी रूट्स बहुत गहराई तक होती हैं पानी खोज के लिए, तो वहाँ उसने अपने आप को एडप्ट कर लिया है ना। इसी तरह से वहाँ जितना भी जो टेम्परेचर है उस हिसाब से वो रह रहा है, वहाँ खाने पीने बना रहा है, जैसे भी उसे एडेप्टेशन बोलेंगे। और वो डेजर्ट जो उसके लिए क्या है, वो हैबिटेट है। तो चलिए यही स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट्स किस तरह से अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं हर जगह पे। कि प्लांट्स पानी में भी पाए जाते हैं, अंदर ऊपर भी तैरते हुए पाए जाते हैं, है ना, हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं, हर जगह तरह तरह के पाए जाते हैं। और इंडिया हमारा ऐसा है कि हमारे इंडिया में तरह जगह जगह पे सब तरह के आपको क्या टेम्परेचर दिखाई देंगे। अलग अलग जगह पे रीजन में अलग अलग क्लाइमेट की कंडीशन है, तो हर जगह पे आपको प्लांट्स अपने हिसाब से एडप्ट कर लेते हैं। वाई डू प्लांट्स नीड टू एडप्ट? पौधों में अनुकूलन की आवश्यकता क्यों होती है? क्या हम कैक्टस को यहाँ उगाएंगे तो उग जाएगा क्या? बताइए। या फिर मैंगो प्लांट्स को हम रेगिस्तान में उगाएंगे तो उग जाएगा क्या? नहीं उग पाएगा। क्यों? उसे वहाँ जो है एडप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। उसको जो है वो स्थिति या परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी, वो क्लाइमेट कंडीशंस नहीं मिलेंगी, वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाए। तो अपने अपने कैसे प्लांट्स जो है, प्लांट्स में एडेप्टेशन की ज़रूरत क्यों है? प्लांट्स नीड टू एडप्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अदर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। पौधों को कठोर जलवायु परिस्थिति और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। रोजेस यूज थॉर्न्स टू स्केयर। अब ये बताया गया है कि कौन सा प्लांट्स किस तरह से अपने आप को एडप्ट करता है और क्या ज़रूरत है एडप्ट की। अगर एडेप्टेशन नहीं करेंगे प्लांट्स तो वो मर जाएंगे। रोजेस यूज थॉर्न्स टू स्केयर ऑफ एनिमल्स who intend to eat them up, which is a kind adaptation plants grow in different places। सेकेंड नंबर पे दे रखा है, गुलाब के पौधे जो होते हैं अपने कांटों को उपयोग उन जानवरों को डराने के लिए करते हैं जो उन्हें खाने के लिए आते हैं, ठीक है। और उन जो गुलाब के फूल पे कांटे होते हैं उनकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है, रह पाता है, अपने आप को एडप्ट कर पाता है। पौधे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उगते हैं और अपने आप को बचाते हैं जानवरों से, इंसेक्ट से, और इसी तरह से वो क्या है, वहाँ एडेप्टेशन अपने आप की करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको कुछ दिन तक खाना ना दूँ तो आप कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से खोज करूँ, अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँ, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप खुद बनाएंगे या कहीं ना कहीं से लेके आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिसकी वजह से आप खाना खा पाएंगे, अपना फूड जो है खा पाएंगे। तो उसी को कहते हैं एडेप्टेशन। हर प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन क्लाइमेटिक कंडीशंस से लड़ता है, ठीक है। उन क्लाइमेट कंडीशन से जो है क्या है, किसी भी तरह से कैसे है ना, जुगाड़ लगा के अपने आप को सर्वाइव करवा पाता है और इंसेक्ट से और जो एनिमल्स से बचा पाता है। दे कैन बी फाउंड इन ड्राई
अब आपको प्लांट्स हर जगह मिलेंगे, ड्राई रीजन्स में भी, सैंडी डिजर्ट में भी, डैम्प में, वेट प्लेन्स में, हिली एरियाज़ में, वैलीज में, स्नो कवर्ड हाई माउंटेन्स में, हर जगह आपको तरह तरह के प्लांट्स दिखाई देंगे उनकी वेदर कंडीशन के हिसाब से। एंड इवन अंडर वाटर भी, पानी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स जो आपको देखते हैं। वे सूखे और रेतीले रेगिस्तानों में, नम और गीले मैदानी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, घाटियों में, बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, यहाँ तक कि पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं। तो बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से एंजॉय के साथ पढ़ सकता है। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक मोटिव है, मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि हर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचा सकूँ। देखिए, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या स्कूल में पढ़ रहे हो, अपना सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग अलग, आप जाके देख सकते हैं ईजी वे में। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ा दें, उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वीडियोस को बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स में हैबिटेट यानी पर्यावास क्या होता है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज यूजुअली लिव एंड ग्रोथ इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जिस जगह पर पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, या फिर अपना क्या है सर्वाइव कर रहे हैं अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। फिर वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं धीरे धीरे। अ हैबिटेट कंटेन्स एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड। हैबिटेट कैन बी अ स्मॉल, हैबिटेट जो जगह है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, गार्डन हो सकता है और फॉरेस्ट भी हो सकता है, हर जगह पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वह स्थान जहाँ कोई जीव आमतौर पर प्रकृति में रहता है, बढ़ता है, उसका वो पर्यावास कहलाता है। अब जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं इस कॉलोनी के अंदर, तो ये हमारा क्या है, पर्यावास है ना। और जो यहाँ पे आपकी कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशन है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, उस हिसाब से हम अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। अभी हम यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी अचानक से हम ऊपर की तरफ कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ ठंड होती है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम लगेंगे एडेप्टेशन करने में, एडप्ट करने में वहाँ के हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ की आदत पड़ी हुई है। तभी नीचे साउथ में चले जाएँ तो हमें गर्मी मिलेगी हमें, तो वहाँ पे एडेप्टेशन करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसी बात नहीं कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है, प्रकृति एडेप्टेशन करने में उन्हें टाइम भी लगता है, और वहाँ जो पहले से स्पीसीज होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने आप को एडेप्ट करके ही दूसरे एडेप्ट कर लेते हैं, और ऐसी जो न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होती रहती है। तो जिस जगह पे वो ग्रो हो रहे हैं उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। एक पर्यावास बगीचे में के एक छोटे से हिस्से में भी हो सकता है, और जंगल जैसे बड़े में भी हो सकता है। एडेप्टेशन की डेफिनेशन अगर आप देखें, समटाइम प्लांट्स फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू लिव इन क्लाइमेट। कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना बहुत कठिन हो जाता है, एंड दे हैव टू एडप्ट और चेंज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फिर वहाँ के हिसाब से, वहाँ की हैबिटेट के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देता है। एडेप्टेशन आर द स्पेशल फीचर, वही एडेप्टेशन क्या है, एक स्पेशल फीचर्स हैं दैट हैव टू प्लांट टू ग्रो एंड सर्वाइव इट्स हैबिटेट। द प्लांट न्यू जब ग्रो करता है तो उसी हैबिटेट के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेता है और वहाँ रहना सीख जाता है। तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। उस जगह पे जो ग्रो कर रहा है उसे हम हैबिटेट कहेंगे। इतना सा अंतर है दोनों में, एडेप्टेशन में और क्या है, हैबिटेट में। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स में, पौधों में अनुकूलन में, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से माने जगह के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जो वहाँ ग्रो होते हैं। जैसे लैंड पे कोई प्लांट्स ग्रो होगा, धरती पे, उसे क्या कहेंगे, पानी में कोई ग्रो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। दे लिव इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स। धरती पे जो होते हैं उन प्लांट्स को हम डिवाइड किया गया है, ठीक है, और वाटर में एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हमने डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स बोल सकते हैं, या फिर धरती पे उगने वाले लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उन्हें आप कह सकते हैं, भूमि या स्थलीय पौधे आप उन्हें कह सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। एक आपको इमेजेस दिखाई दे रही है प्यारी सी एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स की, कि किस तरह से रेगिस्तान में एक कैक्टस का प्लांट उग जाता है पानी ना होते हुए भी, क्योंकि वो अपने रूट्स को बहुत अंदर तक लेके जाता है किसकी, वाटर की सर्च में। तो लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स विद अ वैक्सी क्यूटिल, उसी के कारण जो है कैक्टस पे जो है क्या होते हैं, कांटे आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत हॉट एरिया में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत हॉट एरिया में आपको कैक्टस अगर देखा होगा, अगर आप कभी राजस्थान की तरफ डेजर्ट एरिया में गए होंगे तो। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन, हैबिटेट फ्लो चार्ट, पर्यावास फ्लो चार्ट के बारे में देखेंगे। हैबिटेट इज डिवाइडेड इनटू, पर्यावास विभाजित है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे उगते हैं, धरती पे जो उगते हैं वो वाले पौधे, एक्वेटिक जो पानी में उगते हैं वो वाले पौधे। पहले नंबर पे देखेंगे टेरेस्ट्रियल लिव ऑन लैंड वाले कौन कौन से, कहाँ जगह पे जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं धरती पे, फॉरेस्ट में, क्रॉप्स में जो फसलें उगाई जाती हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, माउंटेन्स में और ग्रास लैंड में। ऐसी एक्वेटिक में अगर बात हो, पानी में कहाँ पाए जाएंगे, तो पॉन्ड्स तालाब में,
स्वाम्स, दलदल लेक्स में पाए जाते हैं, झीलों में, रिवर्स में एंड ओशियन, महासागर में ये वाटर एरियाज में पाए जाते हैं। हैबिटेट दो तरह से डिवाइड है, इमेजेस में देख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लिव ऑन लैंड, एक्वेटिक में वाटर में। फॉरेस्ट, क्रॉप फील्ड, यही मैंने अभी आपको बताया था, वो इमेजेस के थ्रू यहाँ मैंने बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। हर प्लांट ना अपने आप को ग्रो करता है उसी हिसाब से और अपने आप को सर्वाइव कराता है। अब हम देखेंगे वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जलीय पौधों के बारे में कि वाटर प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं। द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो पानी में उगते हैं उन पौधों को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ। हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर 71% वाटर है और 29% लैंड है। एंड सो एक्वेटिक हैबिटेट ऑक्यूपाई ग्रेटर एरिया देन द टेरेस्ट्रियल वन। तो 71% वाटर है तो जाहिर सी बात है लैंड एरिया से ज़्यादा वाटर एरिया है, तो पेड़ पौधे भी वाटर एक्वेटिक वाले ज़्यादा होंगे। एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो इन सॉल्ट वाटर। एक्वेटिक प्लांट सॉल्ट वाटर में उग सकते हैं जो ओशन और सीज का है, फ्रेश वाटर में भी उग सकते हैं, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स को जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। यानी कि हिंदी में कहें तो तैरने वाले पौधे फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग माने होता है, फ्लोट माने होता है तैरना, जो पानी पे ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे फिक्स्ड प्लांट्स जिसे कहते हैं जो स्थिर रहते हैं, इनकी रूट्स जो है फिक्स्ड होती हैं वाटर में। और एक और होते हैं पानी के नीचे, जो कि पानी के अंडरग्राउंड, जो पानी के नीचे जो सतह में जो है उगते हैं उनको। वाटर और एक्वेटिक प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट चार्ट में भी मैंने बताया जिसको 3 पार्ट में बांटा गया, फिक्स्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट्स और अंडरग्राउंड अंडर वाटर प्लांट्स। उनको जो है एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे फिक्स्ड प्लांट्स का पहले हमें है जो स्थिर पौधे होते हैं, ठीक है, लिलीज और लोटस, ठीक है, इन्हें हम फिक्स्ड प्लांट्स कहते हैं, लिलीज और जो है लोटस को। फ्लोटिंग प्लांट्स डकवीट हो गया और वाटर हाइकिंथ हो गया, जलकुंभी जिसे कहते हैं, बतख वीट जिसे कहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स हम कहेंगे हाइड्रिला और टैप ग्रास को। ये हाइड्रिला और टैप घास जिसे हम कहते हैं पानी के नीचे पाए जाते हैं। हाइड्रिला में आपने सुना होगा वर्डिंग भी होता है, बडिंग इन हाइड्रा आपने सुना होगा ना, जो वर्ड अलग हो जाता है और दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है। ये क्या होता है? अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। इसी के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कमल का फूल, लिलीज का फूल अपनी जड़ जो है उसमें फिक्स होती है और जो क्या होता है वहाँ फिक्स्ड होता है प्लांट्स, लेकिन होता वाटर में ही है। और फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब वो तैरते हुए जो उगते हैं, डकवीट और वाटर हाइसिंथ। ये आपको इमेजेस के थ्रू यहाँ आपको दिखाई दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक्वेटिक प्लांट डिवाइड है 3 पार्ट में, फिक्स्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं। बाइलिंगुअल है वैसे तो क्लास। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ किसी भी स्कूल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका अच्छे से जो है नंबर आए, भगवान करे आपका जो है अच्छे नंबर आए और कंपटीशन में आपका नाम जो है सिलेक्शन हो। अब हम पढ़ने वाले हैं पहले नंबर पर जो हमने पढ़े थे, इसमें 3 थे पार्ट। अब पहले पार्ट पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स मानी जो तैरने वाले पौधे होते हैं उनके बारे में। फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक डकवीड हो गया, वॉल्फिया, पिस्तिया एंड वाटर हाइसिंथ आर लाइट, बहुत हल्के होते हैं और स्पंजी होते हैं। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इस तरह से होती हैं, वेव्ड फीड जैसे डक के बतख के पैर होते हैं इस तरह से, ताकि वो आराम से उस पर तैर पाएँ। भाई पानी से हल्का होगा कोई चीज़ तभी तो उस पर तैर पाएगी। सिमिलर टू द स्पंज दीज प्लांट्स हैव अ लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस फिल्ड विद वाटर। उनकी जो लीव्स होती हैं प्लांट्स में खाली होती हैं बहुत सी जगह, जिनमें जो है क्या होता है ये कह सकते हैं हवा भरी हुई होती है। इसी वजह से वो तैर पाते हैं। जैसे तैरने वाले पौधे हल्के और स्पंजी होते हैं, एक स्पंज के समान इन पौधों में हवा सी भरी हुई होती है, सारी खाली जगह होती हैं। ये इन पौधों को बहुत हल्का बनाता है जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट्स की क्या है खासियत है। फिर आता है इसी में डकवीट प्लांट्स, जो फ्लोटिंग प्लांट्स है जिसमें डकवीट प्लांट्स है। Thus the plants are able to float on the surface, जो सरफेस पे तैर पाता है। The upper surface of the leaves is usually waxy to repel water, ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर ही आमतौर पर पानी को दूर करने के लिए मोमी वैक्सी होती हैं। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड, उनकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं। द रूट्स हैंग लूजली इन वाटर, बहुत लूज होती हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है फ्लोटिंग करता रहता है। बी हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में। फिक्स्ड प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के ऊपर तो होते हैं लेकिन क्या है अपनी जो जड़ है ना उनमें फिक्स्ड होती हैं। जब आप उन्हें निकालेंगे ना इस तरह से तो आपको क्या है उसमें उनकी जड़ें दिखेंगी, जड़ें उनकी भी दिखेंगी लेकिन इनकी ज़्यादा गहराई से होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ये बहुत जल्दी तैर नहीं पाते हैं, फ्लोट नहीं कर पाते कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। फिक्स्ड प्लांट्स हैव रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी सच एज पॉन्ड हो गया, ठीक है। दे हैव लॉन्ग स्टेम्स होती हैं इनकी टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर।
वाटर लिलीज ब्लूम इन द वाटर, द प्लांट्स लीव्स फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, उसकी पत्तियाँ तो ऊपर ऊपर तैरने लग जाती हैं लेकिन जड़ें अंदर तक होती हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स होती हैं, उनकी बहुत बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। डेट फ्लैट फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से वो पानी में तैरते रहते हैं। दे लीव्स ऑल्सो हैव अ वैक्सी कंटेंट दैट हैव्स लीव्स टू स्टे ड्राई एंड प्रिवेंट रोटिंग, जो पत्तियों को सूखा रखने में और सड़ने से जो रोकता है, उसकी जो वैक्सी जो होती है उन लीव्स के अंदर। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, इसमें ये भी क्वेश्चन आया जाता है फिक्स्ड प्लांट में स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ द लीफ, ऊपरी सतह पर जो है स्टोमेटा क्या होता है, मौजूद होता है। दे हैव थिन होलो फ्लेक्सिबल एंड लाइट स्टेम्स, उनकी बहुत हल्की स्टेम्स होती हैं, विच हेल्प द लीव्स टू फ्लोट, जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती हैं वो तैर पाती हैं। दे ऑल्सो बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर, दे आर बाय प्रिवेंटिंग डैमेज बाय द स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, वे पानी के तेज प्रवाह वाटर करंट के साथ मुड़ते भी हैं, जिससे उनका जो नुकसान भी हो जाता है और कभी कभी उनसे बचाव भी होता है। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट, कमल और जो जल लिली होता है ये जो है एक उदाहरण है फिक्स्ड प्लांट्स के। इसी के साथ सी नंबर पे आता है अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि जो पानी के अंदर आपको दिखाई देते हैं, पानी के नीचे वाले पौधे जो होते हैं। अंडर वाटर प्लांट आर फिक्स्ड टू द बॉटम, जो पानी की सतह जो होती है उन मिट्टी में जो पानी के नीचे उगे हुए होते हैं वाटर बॉडी में, एंड रिमेन फुली अंडर वाटर। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स, इनकी पत्तियों में स्टोमेटा एब्सेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब लीव्स की जो सरफेस होती है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अंडर वाटर प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग द सनलाइट डेट फिल्टर थ्रू द वाटर, जो पानी के अंदर जो सनलाइट जा रही होती है रोशनी, उनसे जो है अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव कराते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स सपोर्ट एनिमल्स लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज दे हैव गिव आउट ऑक्सीजन, अंडर वाटर प्लांट्स की वजह से ही वहाँ जो स्पीसीज रह रही हैं उनकी वजह से वो क्या है, सांसें ले पाती हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विच कीप द एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ, जिनकी वजह से एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, जो जलीय जानवर होते हैं, वो जी पाते हैं। जैसे कि आपको एक हाइड्रिला का प्लांट दिखाई दे रहा है अंडर वाटर में, जिसमें से बर्ड की वजह से हाइड्रिला क्या होता है, ग्रो करता है, फिर उसमें से बर्ड निकलता है, फिर दूसरा हाइड्रिला प्लांट उग जाता है, इसलिए कहते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा, आपने सुना होगा। तो हाइड्रिला का प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है वो अंडर वाटर में। अंडर वाटर प्लांट्स में 5th पॉइंट पे हम पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट्स लाइक हाइड्रिला हैव थिन नैरो लीव्स होती हैं, लेट वाटर पास बिटवीन देम, दे डू नॉट गेट थ्रोन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। इसके साथ साथ जो है द वेसिलिनिया हैज रिबन लाइक लीव्स दैट कैन बी वेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर, वेसिलिनिया में रिबन जैसी पत्तियाँ होती हैं जो पानी के प्रवाह के साथ मुड़ सकती हैं। फिर एक पॉन्ड बीट, ईल ग्रास एंड वाटर स्टार ग्रास आर सम एग्जाम्पल, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, अंडर वाटर प्लांट्स के। अंडर वाटर प्लांट जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखिए एक इमेज के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है, पूरी इसमें समझा दिया गया है। डकवीट और वाटर हाइसिंथ है, इसमें आपको रूट्स दिखाई दे रही है, दिख रहा है रूट्स जो दिखाई दे रही है वो फ्लोटिंग प्लांट्स है, हल्की हल्की है लेकिन वो सरफेस से लगी हुई नहीं है, देखिए पानी में ही वो तैर रही है, तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, एक जगह से दूसरी जगह तैर के जा सकते हैं। वहीं अगर फिक्स्ड प्लांट देखें तो ऊपर तो तैर रहे हैं लेकिन उनकी जो जड़ है ना वो कहाँ पर है, मिट्टी में लगी हुई है, किनारे किनारे पे मिट्टी पे लगी हुई है। ये आपको फिक्स्ड प्लांट दिखाई दे रहे हैं, लोटस हो गया, ठीक है, एरोहेड आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अंडर वाटर प्लांट में एलोडेरा, हाइड्रिला, वेसिलिनिया, ये बिल्कुल पानी की सतह से जाके लगी हुई होते हैं। तो तीनों तरह से आपको यहाँ दिखाई दे दिया है इस इमेज में, ये तीनों ही क्लियरेंस आपको हो गई होगी। फ्लोटिंग प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, प्लांट्स ऊपर दिखाई देगा, जो उसकी रूट जो पानी में तैरती हुई नजर आएगी, फिक्स्ड नहीं होती है। इसमें फिक्स्ड प्लांट्स में उसकी रूट्स फिक्स्ड होती हैं लेकिन पौधा ऊपर आपको दिखाई देगा। और एक्वेटिक और जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उसमें रूट्स जो है नीचे होंगे और प्लांट्स भी अंडर वाटर होगा, पूरा ही प्लांट नीचे होता है। तो इस तरह से आपको ये तीनों ही चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स बोल सकते हैं, लैंड प्लांट्स बोल सकते हैं, भूमि या स्थलीय पौधे बोल सकते हैं। ऑल प्लांट डेट ग्रो ऑन लैंड, वो सभी प्लांट जो कि धरती पे उगते हैं उन्हें हम टेरिस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं या लैंड प्लांट्स बोलते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियाज, अलग अलग जगह पे ये उगते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था डेजर्ट में, हिली एरियाज में, जगह जगह पे। प्लांट्स ग्रो इन ईच ऑफ दिस एरियाज नीड टू एडजस्ट टू काइंड ऑफ वेदर, हर वेदर को अपनाते हैं, सर्वाइव करते हैं, अपने आप को एडाप्ट करके मर जो है रहते हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड अदर सच फैक्टर फाउंड इन दैट प्लेस। आगे देखेंगे मैदानी इलाकों में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड पे जो है मैदानी इलाकों में जो प्लांट्स जो उगते हैं, जो प्लेन्स पे जो सपाट ज़मीन होती है वहाँ जो उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन द प्लेन्स वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट इन समर, प्लेन्स ऐसी जगह होती हैं, ठीक है, यहाँ पे समर में बहुत गर्मी होती है और ठंड में बहुत क्या होती है,
ठंड होती है, विंटर में बहुत ठंड होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट सो दे हैव सेवरल ब्रांचेस। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में उगने वाले पौधों को फैलने के लिए अधिक जगह मिलती है, इसलिए जो है क्या उनकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इन चीज़ों को बहुत याद रखिएगा समझ के। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, दे हैव फ्लैट लीव्स, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं फ्लैट होती हैं। दीज हेल्प वाटर टू एवोपरेट, वाटर को अच्छी तरह से एवोपरेट कर लेती हैं। एंड कीप द ट्री कूल, और क्या है पेड़ को ठंडा रखती हैं। व्हेन द क्लाइमेट गेट्स हॉट, जब क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता है, फ्लैट लीव्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट, और जो पत्तियाँ जो होती हैं बहुत सारी धूप को फंसाने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल मैंगो हो गया, घना होता है, बनियान ट्री हो गया, बरगद का पेड़, ठीक है, नीम का हो गया, पीपल का हो गया, इनके नीचे आप सो सकते हैं आराम से छाया में, ठीक है। मलबरी हो गया, पॉपुलर हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, और बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि प्लेन्स एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है, आराम से फैल फूट के ये पूरी तरह से ग्रो करते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी, बहुत सारे आपको इसमें पत्तियाँ दिखाई देंगी, फ्लैट लीव्स। ये थे प्लांट्स इन प्लेन्स में। ये मैंगो का प्लांट्स आपको एक दिखाई दे रहा होगा प्यारा सा। फिफ्थ पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, सम ऑफ दीज ट्रीज लॉस ऑल देयर लीव्स एट वंस जनरली ड्यूरिंग इन ऑटम इन ऑर्डर टू सर्वाइव हार्श वेदर कंडीशन। इनमें से कुछ पेड़ कठोर मौसम की स्थिति से बचने के लिए आमतौर पर पतझड़ के दौरान, जब ऑटम सीजन आता है उस दौरान जो अपने पत्ते को जो है क्या कहते हैं खो देते हैं। एज स्प्रिंग अप्रोचेज न्यू लिव्स, जैसे जो बसंत का मौसम आता है इस पर दोबारा से जो पत्तियाँ ग्रो कर जाती हैं, यानी एडाप्टेशन के हिसाब से जो अपने आप को जो क्या करते हैं ग्रो करते हैं। स्टार्ट ग्रोइंग सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडास फॉर ट्रीज, इन्हीं ट्रीज़ को हम डेसिडास ट्रीज कहते हैं। स्प्रिंग सीजन में ग्रो होना और ऑटम सीजन में अपनी पत्तियों को झाड़ देना। एग्जाम्पल चेरी हो गया, मैपल हो गया, ट्री हो गया, ऑक हो गया एंड बीच ट्री हो गया। ये सारे क्या है डेसिडास ट्रीज इन्हें कहते हैं। ट्रीज डेट डू नॉट लॉस देयर लीव्स, जो पत्तियाँ अपने जो प्लांट जो होते हैं अपनी पत्तियों को नहीं झड़ने देती, चाहे ऑटम सीजन आए चाहे स्प्रिंग सीजन आए, वो हमेशा हरा भरा ही रहता है, उन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। याद रखिएगा, जिन पौधों में क्या कहते हैं ऑटम सीजन आने पे, पतझड़ आने पे अपनी पत्तियाँ को झाड़ दें, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन पे आने पे दोबारा से पत्तियाँ ग्रो हो जाएं, उन्हें हम डेसिडास ट्रीज कहते हैं, डेसिडस ट्रीज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसे पर्णपाती हिंदी में कहते हैं, इसके अलावा वो पेड़ जो सदाबहार हरा रहता है, अपनी पत्तियों को नहीं झड़ने देता, उसे हम कहते हैं एवरग्रीन, सदाबहार, हमेशा उसमें बाहर आती रहती है। एग्जाम्पल जैक फ्रूट ट्रीज, कटहल का जो पेड़ होता है, यूकलिप्टस और पाइन, चीड़ का जो पेड़ होता है, ये सारी जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये आपने समझ पाए होंगे, प्लेन्स में उगने वाले डेसिडास और एवरग्रीन में बटे हुए हैं। इसके अलावा प्लांट्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में भी बहुत से जो है प्लांट्स उगते हैं, उनके बारे में देखेंगे। डेजर्ट्स आर ड्राई एंड वेरी हॉट प्लेस है। डेजर्ट सूखा जो है स्थान होता है और साथ के साथ क्या होता है बहुत गर्म जगह होती है। देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल, वहाँ जो बारिश बहुत कम होती हैं। अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, ज़्यादातर सनलाइट जो है ज़्यादातर जो प्लांट्स पर डायरेक्टली पड़ती है। द सॉइल इन द डेजर्ट इज सैंडी, वहाँ की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, बिल्कुल क्या होती है बालू की तरह होती है। एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर, और क्या है ज़्यादा पानी को रोक नहीं सकती। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, वो कैक्टस का प्लांट दिखाई देगा, प्लूरल है उसका कैक्टाई एंड सेगुराओ, सब आर एग्जाम्पल ऑफ चाहे डेजर्ट प्लांट्स है। इन्हीं की वजह से इनमें आपको कांटे दिखाई देते हैं, ताकि जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसकी वजह से वो कांटे स्पाइंस जो होते हैं उनके थ्रू वो किसी भी तरह से वो सर्वाइव कर पाएँ। तो कैक्टाई और आरो को जो प्लांट्स हो गए जो रेगिस्तान में आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको ये दे रखा है एक इमेजेस जो कैक्टस प्लांट्स का प्यारा सा। कैक्टस प्लांट्स सब एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स में देखेंगे। अब अपने आप को एडाप्ट कैसे करते हैं कैक्टस प्लांट्स वगैरह जो होगा, किस तरह से रेगिस्तान में होते हुए भी, पानी की कमी होते हुए भी, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उसके बावजूद भी किस तरह से वो अपने आप को एडाप्ट कर पाते हैं वहाँ की हैबिटेट में। प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम और लीफ, वो जो प्लांट्स होते हैं पानी को जो है अपने स्टेम में और लीव्स में जो है क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं। लॉन्ग रूट सिस्टम, इनके लॉन्ग रूट होता है, पानी खोज में बहुत अंदर तक जो है लॉन्ग रूट जो है क्या करती हैं खोज करते करते पानी तक पहुंचती हैं। डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएँ। मोस्ट प्लांट्स आर लीफलेस, बहुत से प्लांट्स की पत्तियां ही नहीं होती हैं, ठीक है। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, क्योंकि पत्तियां नहीं होंगी तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फोर्थ नंबर पे देखेंगे कैक्टर प्लांट्स में हम देखें कैक्टर प्लांट्स सम एडाप्टेशन इन डेजर्ट्स आर
कैक्टस में पत्तियों को जो है पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटे की फॉर्म में जो निकल आती हैं। इन द कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, प्रिकली स्पाइंस डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स और वाटर। इसकी वजह से जो कांटे होते हैं उनकी वजह से जो जानवर भी उन्हें नहीं खाते हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम, स्टेम पे जो कोटिंग हो रही होती है वो वैक्सी हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। स्टेम इज ग्रीन रहते हैं, थिक एंड फिल्ड विद वाटर। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट इन स्टेम, स्टेम के थ्रू ही जो है क्या होता है, उनका प्रकाश संश्लेषण जो तने में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सी नंबर पे प्लांट्स इन माउंटेन्स, पहाड़ी एरियाज में जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर एडेप्टेड टू ग्रो वेरी कोल्ड टेम्परेचर। वहाँ का जो रीज़न होता है, वहाँ का जो वेदर कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो ठंडा होता है पहाड़ी एरियाज़ में। वहाँ का तापमान बहुत नीचे तक चला जाता है, इसी हिसाब से वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट, वहाँ जो प्लांट्स होंगे बहुत लंबे लंबे और सीधे आपको मिलेंगे, झुके हुए नहीं मिलेंगे। दे आर कोन शेप, इस तरह से दिखाई देंगे जैसे क्रिसमस ट्री होता है। सो डैट स्नो फॉल्स, जैसे स्नो उस पर गिरती है तो सीधी नीचे आ जाती है इजीली फ्रॉम देयर सरफेस। वे शंकु के आकार के पौधे होते हैं ताकि बर्फ आसानी से उनकी सतह पे ना जो है जमे और सीधे सीधे नीचे आ जाए। मोस्ट प्लांट्स हैव निडल लाइक लीव्स, बहुत से प्लांट्स की जो है सुई की तरह क्या होती है, पत्तियाँ होती हैं। न निडल शेप्स प्रिवेंट टू मच वाटर लॉस, जिसकी वजह से जो है उन्हें जो आसानी से जो है बर्फ़ को झड़ने में मदद करता है और पानी से उन्हें नुकसान को रोक सकता है। एंड हेल्प शेड नो स्नो ईजीली। नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे प्लांट्स इन माउंटेन्स में, पहाड़ों में पौधों की में वैक्सी कोटिंग होती है ऑन द लीव्स, प्रिवेंट एवोपरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर। पत्तियों पर मोमी कोटिंग जो होती है इसकी वजह से बाष्पीकरण और जो पानी के नुकसान को रोकती है। पत्तियों को जो गहरा रंग अधिक और ताप अवशोषित करने में जो है हेल्प करता है। मैनी ट्रीज है ब्रांचेस। 6 नंबर पे देखेंगे मेनी ट्रीज है ब्रांचेस डेट ड्रूप्स डाउनवर्ड्स टू हेल्प शेड एक्सेस स्नो टू कीप द ब्रांचेस फ्रॉम द ब्रेकिंग। कई पेड़ों में जो शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, ड्रूप होती हैं, ताकि शाखाओं को टूटने से बचाने के लिए अतिरिक्त बर्फ जो है झड़ सके। दीज ट्रीज डू नॉट बियर फ्लावर्स, ये जो ट्रीज होते हैं वहाँ आपको फ्लावर्स दिखाई नहीं देते, इन पे फूल नहीं मिलेंगे आपको। सीड्स इन कोन्स, दे हैव आर कॉल्ड कॉनिफेर्स और कॉनिफेरस ट्रीज। इन्हें हम कोन की तरह होते हैं, ठीक है, कोन के आकार में होते हैं, इसी वजह से इन्हें कॉनिफेरस या फिर कॉनिफेर्स या फिर कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। प्लांट्स इन माउंटेन्स में जो आपको मिलेंगे इन्हें, फॉर एग्जांपल पाइन का ट्री हो गया, फिर हो गया देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, ये सारे पौधे हैं, उनका जो आकार होता है वो शंकु की तरह, कोन की तरह होता है, इसी वजह से इन्हें कॉनिफेर्स या फिर कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। इन पे लीव्स आपको नहीं, सॉरी, इन पे आपको फ्लावर्स आपको नहीं दिखाई देंगे, जैसे पाइन्स का ये आपको एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे डी नंबर प्लांट्स इन हैवी रेनफॉल, ऐसी जगह जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एरियाज़ हैं और सी कोस्ट के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में। प्लांट्स इन हैवी रेनफॉल में देखें भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के पौधे। ए नंबर पे देखेंगे, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ आप ध्यान दिया करें। इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, ऐसी जगह पे एवरग्रीन ट्रीज आपको दिखाई देंगे, सदाबहार आपको प्लांट्स जो दिखाई देंगे ट्रीज। दे हैव प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर थ्रू आउट द ईयर, इन्हें जो हर समय पानी मिलता रहता है और पर्याप्त मात्रा में धूप में मिलती रहती है। द ब्रॉड एंड एबंडेंट लीफ होती हैं, कैप्चर सनलाइट आराम से कर लेती हैं, फोटोसिंथेसिस इनका अच्छा खासा चलता रहता है। लीची हो गया, कैशियो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, रबर हो गया, टी ग्रो वेल इन दिस एरिया, इस जगह पे ये आपको पौधे दिखाई देंगे। एग्जाम्पल कैश्यूनट, काजू का पौधा, जैसे कि आपको हैवी रेनफॉल में जो पौधा आपको दिखाई देता है वो आपको ये कैश्यू दिखाई देता है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। प्लांट्स अलोंग द सी कोस्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे प्लांट्स अलोंग द सी कोस्ट, समुद्र तट के किनारे वाले पौधे। ट्रीज इन द कोस्टल एरियाज आर वेल एडेप्टेड टू ग्रो इन सैंडी ऑयल, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो उस एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वहाँ सैंडी सॉइल में, सैल्डी वाटर में एंड हाई रेनफॉल में वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, रेतीली मिट्टी में भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, उनकी स्टेम जो होती है बहुत मजबूत होती है। डेट कैन बी विद इन स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो सैंडी सॉइल में, रेतीली मिट्टी में भी अपने आप को क्या है ढाल लेती हैं और हवा की वजह से वो उखड़ती नहीं है। पाम ट्रीज जो हो गया वो आपको सी कोस्ट में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि आपको एक पाम ट्री दिखाई भी दे रहा है, किस तरह से अपने आप को रेतीली मिट्टी होने के बावजूद भी अपने आप को स्टेम इतनी मजबूत होती हैं कि वो अपने आप को जो है मजबूत के उसकी जड़ें जो है होती हैं पकड़ के रखती हैं। प्लांट्स अलॉन्ग द सी कोस्ट में डी नंबर पे देखेंगे, दे हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी रूट्स जो जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक होती हैं। डेट ग्रू डीप इनटू सैंडी सॉइल, दीज रूट्स आल्सो फर्मली एंकर द प्लांट, यही जो होते हैं ये जड़ पौधों को मजबूती से जमाए भी रखती हैं। कोकोनट एंड पाम ट्रीज ग्रो वेल इन दिस एरिया, कोकोनट के पौधे और पाम ट्री जो है इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे।
फिर आता है ई नंबर पे मर्शी प्लांट जो होते हैं, जिन्हें हम स्वाम्पी एरियाज में देखने को मिलेंगे या फिर मर्शी एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट्स इन मर्शी एरियाज और स्वाम्पी एरिया, दलदली या कीचड़ वाले क्षेत्रों में जो है आपको ये पौधे देखने को मिलते हैं। कौन से हैं? मर्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्ले सॉइल, दलदली क्षेत्रों में जो चिपचिपी और चिकनी मिट्टी होती है, ऐसे क्षेत्रों में पौधों का उगना मुश्किल होता है क्योंकि हवा जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स, इसलिए इनकी जो पौधों की जड़ होती हैं हवा से सांस लेती हैं। सॉइल टू ब्रीथ फ्रॉम द एयर, इस वजह से पेड़ की जो जड़ें होती हैं ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगी, इन्हें ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। ट्रीज ग्रोइंग इन मर्शी एरियाज आर कॉल्ड मैनग्रोव प्लांट, जो कि दलदली एरिया में जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोफोरा, और आपको एक और दिखाई देगा एविसेनिया। मैनग्रोव प्लांट्स, और जिस तरह आपको दिखाई दे रही है प्लांट्स को होता है और जड़ सांस नहीं ले पाती, इसलिए जड़ जो ऊपर की तरफ इस तरह से वापस आ जाती हैं घूमते हुए। तो आपको दिखाई दे रहा है एक मैनग्रोव का एग्जांपल। अब इस इमेज में आप देखेंगे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमने पढ़े, जो लैंड पे जो उगते हैं, जो धरती पे जो उगते हैं, माउंटेन्स वाले, हैवी रेनफॉल वाले, प्लेन वाले, डेजर्ट वाले, सी कोस्ट वाले और स्वाम्पी एरियाज वाले, उनके एग्जाम्पल्स भी साथ दे रखे हैं। इमेजेस के थ्रू भी मैंने सारी जो बनाई हुई है। माउंटेन्स में क्या था ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन कौन से इसमें जो है एडाप्टेशन ऊपर दे रखा है और नीचे उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ऊपर जो है क्या है उनका हैबिटेट है कि माउंटेन्स में कैसे प्लांट्स उगते हैं, कौन से प्लांट्स मिलेंगे, उनके एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एक इमेज के थ्रू मैंने सबको इसमें कंबाइन कर दिया, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स की एक इमेज बनाई थी, तीनों में आपको दिखा दिया था। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इसकी। वी नो दैट द पेपर इज मेड फ्रॉम द प्लांट, जी हमें पता है कि जो पेपर जो होता है वो प्लांट से बनता है। सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, तो पेपर को हमें जो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर अगर हम वेस्ट करेंगे तो प्लांट्स को काटना पड़ेगा, और प्लांट्स अगर काटेंगे तो जो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है हमारा इकोसिस्टम ख़राब होगा, हमारी जो वेदर कंडीशन है वो ख़राब होंगी, और जिसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट में बहुत सारा नुकसान होगा। रेनफॉल नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इस वजह से पेड़ को ना काटें, तो पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें, ठीक है। वी शुड ऑलवेज यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर को दोनों तरफ से यूज़ करने की कोशिश करें, और अगर ख़राब हो जाए तो रद्दी वाले को दें, ताकि वो जो है रीयूज़ होकर दोबारा से हमारे पास ही आ जाए। वेन एवर यू गो आउट टू प्ले, जब भी आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए, नॉट प्लग द लीव्स और फ्लावर्स को ऐसे ही बेवजह ना तोड़ें। स्टॉप अदर ऑल्सो, और कोई तोड़ भी रहा है तो उन्हें भी रोकें। कोई बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो इंसेक्ट्स के लिए और बर्ड्स के लिए क्या होती हैं, उनका घर होती हैं। तो बेवजह जो है क्या है फूल्स को ना तोड़ें, या फिर जो है पत्तियों को ना तोड़ें। प्लांट्स स्मॉल हर्ब्स, बहुत से प्लांट्स जो है स्मॉल हर्ब्स होती हैं, ठीक है। आसपास छोटे शाक या झाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं अराउंड द होम। दिस प्लांट्स विल गिव अस, आपको फ्रेश वाटर देती हैं ब्रीथ करने में, तो उनकी भी देख रेख करें। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमने पढ़े, स्थलीय पौधे जो थे माउंटेन्स वाले, जब मैंने दोबारा से आपको एक क्या है बना रखा है, एक तरफ हैबिटेट है, एक तरफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक तरफ उनके उदाहरण है, जो हम पढ़ चुके हैं। डिडल शेप होती हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, या आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अलग से दे दी हैं। डोरमेंट बर्ड्स होते हैं उनमें, विंटर में आपको देखा जो है, और बियर सीड्स एंड कोन्स, उनकी जो वो शेप होती है कौन सी तरह की होती है। प्लेन्स में स्प्रेड आउट ब्रांचेस होती हैं, शेड लीव्स इन स्प्रिंग, लॉस लीव्स इन ऑटम सीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे, डेसिडाउस फॉरेस्ट कहते हैं, जो पत्तियों को झड़ने देते हैं और दोबारा से उगने देते हैं। नीम, पीपल, मलबरी, बहुत सारे वैसे पौधे होते हैं। ऐसे डेजर्ट में लॉन्ग रूट सिस्टम होता है। लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन, लीव्स जो पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में जो कन्वर्ट हो जाती है, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। थिक होती हैं, फ्लैश स्टेम होती है, स्टेम परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस को, जैसे कैक्टस और सगुआरों में आप देख सकते हैं। ऐसे ही सी कोस्ट में जो आपको प्लांट्स मिलते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेम होती हैं, सीड्स आर वाटर डिस्पर्स बीज पानी से फैलते हैं, और लॉन्ग रूट्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है वैक्सी प्लांट जो है पाम्स और पाम ट्री। फिर एक स्वाम्पी एरिया वाले प्लांट पढ़े थे हमने, है ना, वो हैवी ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, रूट्स बाहर की तरफ आ जाती हैं। मैनग्रोव हो गया, स्टिल्ट रूट्स हो गया, राइजोफोरा हो गया और एविसेनिया हो गया। एक आपको इसमें साइंटिस्ट दिए हैं चार्ल्स डार्विन, आपके जो साइंस के चैप्टर में। चार्ल्स डार्विन वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ही रॉट द फेमस बुक, उन्होंने एक बुक लिखी, किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन दिस बुक, इस बुक में उन्होंने बताया, ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन एंड प्रपोज।
अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और प्रस्तावित किया कि प्रजातियां समय के साथ विकसित होती हैं, कि हर एक स्पीसीज़ अपने एनवायरमेंटल के कंडीशन के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से, जैसे जैसे वेदर कंडीशन चेंज होता है उसी हिसाब से स्पीसीज़ भी क्या होती हैं, चेंजेस होती हैं, अपने आप को ढालती हैं। जैसे हम अगर कोई परेशानी आती तो हम अपने आप को उस हिसाब से ढालते हैं और अपने आप को संभालते हैं। उसी तरह से हर प्लांट जो है, हर स्पीसीज़ अपने आप को संभालती है। ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। देखिए क्लास 3rd की, 4th की, 5th की, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की सबकी साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, कंपटीशन वाइज, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे। तो आप जाइए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो वीडियो शेयर कीजिए। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।